मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। ये बच्चा नहीं लिया होगा जैसे, इसलिए इनाम दिया है बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बात है, एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है और मेरी लड़की के लिए बड़ा फिट रहेगा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का है, एमए भी है, उम्मे भी। एक आदमी को साथ लिया, लड़की का तस्वीर लिया, बोले जल्दी पकड़ो लड़का नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। लड़के वाले के घर पे पहुंचा, उसका बाप को पूछा कि आपका बेटा है, आपका इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, क्या आप शादी कराना चाहेंगे? तो बोला कि हाँ, अच्छी लड़की मिल जाएगी, शादी कर देंगे। तो अपनी लड़की का तस्वीर दिखाएगी, मेरी लड़की देखी। तो लड़के का बाप देखा, बोला कि लड़की तो आपकी अच्छी है, ठीक है, हमको पसंद, कोई दिक्कत नहीं। मैं लड़का को दिखा दी, लड़का को दिखाया, लड़का भी देखा, लड़का बोला बहुत ब्यूटीफुल है, लड़की पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गया। अब ये लड़की वाला सोचा लगे हाथ थोड़ा सा बात कर ले, इन लोग क्या लेगा नहीं लेगा। लड़का को सामने बैठाया, बोला बेटा क्या लेगा, थोड़ा सा खुलासा हो जाए। लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? अरे भाई बोलो ना भाई। हाँ, तो लड़की वाले ने पूछा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोल। तो लड़का बोला ना, बोला क्या बोला भाई, ये ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि फिर पूछो, संस्कृत में बोल रहा है, फिर पूछो। तो बोला बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना, बोला क्या बोल रहा भाई, ये ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछो। तो बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज लेगा। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला गुस्सा आ गया, वो बोला खुल के बोलो क्या बोल रहा, समझ में बात नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा, बोलो यामा। अब बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। ये लड़का यामा गाड़ी ढूंढ रहा है। मेरे नौजवानों, लानत भेजो जहेज पर, लानत भेजो जहेज पर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि लोग चार बातों की बुनियाद पर रिश्ता करते हैं। कोई हसब व नसब देखता है, कोई हुस्न व जमाल देखता है, कोई माल देखता है, माल वाला है कि नहीं। तुम दीनदारी को तरजीह दो, तुम दीनदारी को देखो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसकी यहाँ रिश्ता कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी लड़की तलाश करो कि जिसके कदम घर में पड़ते ही अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। जहेज के ऊपर में एक शेर याद रखना, बताया गया कि जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है ना, उस इंसान की निगाहों में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, वो इंसान उसकी निगाहों में गिर जाता है जब कोई इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है। कुर्बान जाओ, आप 1 लाख रुपए लड़की वाला से ले लोगे, आप उसके यहाँ मेहमान जाओगे, वो आपकी दिल से इज्जत करेगा? अबे दिल से इज्जत करेगा? बोलती है हाँ कमीना कर जाम डुबेल का हमरा, दिले कहेगा। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। आज गरीब की बेटी को शादी करने के लिए कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं है। गरीब की बेटी के हाथ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। यतीम की बच्ची के हाथ को पकड़ने के लिए कोई नौजवान तैयार नहीं है। सबकी नजर जमीन वालों पर है, सबकी नजर कोठी वालों पर है, सबकी नजर पैसे वालों पर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में किसी ने किसी यतीम का सहारा बन गया, हशर के मैदान में मैं उसे ढूंढ कर शिफात फरमा कर उसको जन्नत में दाखिल करूं। है कोई? कितने नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा।
अभी तो आलम ऐसा हो गया है कि हजरत, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बैठे हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, विद्वान लोग এখানে বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার কথাটা বুঝতে পারবেন আপনি কিরকম এটা খেল চলছে আলহামদুলিল্লাহ, জেহেদের জন্য আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। हमारी ना जाने कितनी बेटियां जवान बैठी है, उम्रें ढल गई, शादी नहीं हो रही है सिर्फ इसलिए कि उसके बाप के पास में जहेज देने के लिए पैसा नहीं। कितनी बेटियां ऐसी हमारी, कितनी बहनें हमारी ऐसी, जवानी ढल गई। बताओ नौजवानों, इसका गुनाह तुम्हारे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? हशर के मैदान में एक बात याद रखना, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, खाना काबा का हज कर लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है। दीन तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो, शैतान क्योंकि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। ये मस्जिद का जलसा है, जरा ज़हन को हाजिर कीजिए। और मस्जिद किसका घर है मेरे भाई? बोलो, किसका घर है? अल्लाह का घर है। और सुनो बुजुर्ग उलमा इकराम ने फरमाया है, जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मुकद्दर का सिकंदर है वो लोग जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जो मस्जिदों को आबाद करता है। हदीसों के अंदर में है, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तू मेरे घर को आबाद कर, हम तुम्हारे घर को आबाद कर देंगे।